एक त्रिशा नाम की लड़की थी। उसे गोलगप्पे बहुत पसंद थे और उसका हमेशा से ये सपना था कि वो एक गोलगप्पे की दुकान खोले। वो हर शाम गोलगप्पे वाले के पास जाकर वहाँ से गोलगप्पे लेती है और कहती है, गोलगप्पे वाले भैया, 20 रुपए के गोलगप्पे बनाना ना, थोड़े तीखे, चटपटे और करारे देना। गोलगप्पे वाले भैया ने त्रिशा को 20 रुपए के तीखे और करारे चटपटे गोलगप्पे बनाकर तुरंत दे दिए। त्रिशा गोलगप्पे वाले भैया से अपने 20 रुपए के गोलगप्पे लेकर गोलगप्पे वाले भैया को 20 रुपए का नोट पकड़ाकर अपने घर की तरफ चल जाती है। घर आकर त्रिशा खूब चाव से गोलगप्पे खाती है। अरे वाह, क्या गोलगप्पे हैं, मजा ही आ गया गोलगप्पे खाकर। एक शाम हमेशा की तरह जब त्रिशा गोलगप्पे वाले के पास गोलगप्पे लेने के लिए जा रही थी, तभी सामने से एक तेज बाइक वाला आता है और उसे जोर से धक्का मारकर भाग जाता है। त्रिशा का बाइक से बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और त्रिशा की वहीं पर मौत हो जाती है, लेकिन उसका गोलगप्पे बेचने का सपना अधूरा रह जाता है। विनीता, ओ विनीता, विनीता, सुनो विनीता। इतनी डरावनी आवाज सुनकर विनीता तुरंत खड़ी हो जाती है और चुड़ैल को देखकर डरते हुए कपकपाते हुए कहती है, भूत भूत, तुम कौन हो? तुम कौन हो? तुम मुझे क्या करना है? मुझे मत मारो प्लीज, मुझे मत मारो। विनीता, तुम डरो मत विनीता, ये मैं हूँ तुम्हारी दोस्त त्रिशा। मेरी मौत हो गई थी। त्रिशा, त्रिशा, तुम चुड़ैल बन गई? ये सब कैसे हुआ त्रिशा? क्या हो गया तुम्हारे साथ त्रिशा? विनीता, तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरा बाइक से एक्सीडेंट हो गया था और मैं मर गई थी, लेकिन मेरी गोलगप्पे बेचने की इच्छा अधूरी ही रह गई थी। विनीता, मुझे बहुत अफसोस है कि मेरी इच्छा अधूरी रह गई। मैं क्या करूं विनीता? तुम्हें मेरी कुछ मदद करनी होगी विनीता। तुम ही कुछ कर सकती हो विनीता। मेरी इच्छा अधूरी रह गई विनीता, इस वजह से मेरी आत्मा को भी शांति भी नहीं मिली और मैं इस चुड़ैल के भेष में भटक रही हूँ। कुछ मदद करो मेरी विनीता। अपने चुड़ैल दोस्त त्रिशा की बातों को सुनकर विनीता का दिल भर आया और वो फूट फूट कर रोने लगी और कहती है, तुम फिक्र मत करो त्रिशा, तुम्हारी आत्मा को शांति मैं दिलाऊंगी, तुम्हारी आत्मा को मुक्त मैं करूंगी। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, तुम फिक्र मत करो। अगले दिन विनीता त्रिशा की मदद करने के लिए बहुत मेहनत करती है और बहुत सारे परिश्रमों के बाद आखिरकार उसके लिए एक गोलगप्पे की दुकान लगवा देती है। ये लो त्रिशा, ये लो तुम्हारी गोलगप्पे की दुकान। अब तुम इसी गोलगप्पे की दुकान पर गोलगप्पे बेचना। ये सब देखकर चुड़ैल त्रिशा फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया विनीता। सच में तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम्हारी वजह से ही अब मेरी आत्मा मुक्त हो पाएगी और मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे इस तरह से चुड़ैल के भेष पे घूमना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा विनीता। तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है त्रिशा, ये सब मैंने दोस्ती के खातिर किया है। ये सब मेरा फर्ज था। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। चुड़ैल त्रिशा अगले दिन से ही गोलगप्पे के स्टॉल पर गोलगप्पे बेचना शुरू कर देती है। गोलगप्पे ले लो गोलगप्पे, तीखे, खट्टे, मीठे, सारे तरह के गोलगप्पे। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। उसी दिन से चुड़ैल त्रिशा की दुकान पर बहुत सारे लोग आने लगे। लोगों को त्रिशा की गोलगप्पे काफी पसंद आए। उन्होंने उसकी खूब तारीफें की। चुड़ैल त्रिशा अपने गोलगप्पे की दुकान की सफलता को देख और अपने अधूरी इच्छा को पूरा होता देख काफी खुश होती है।
और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। विनीता, मैं तुम्हारा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी आत्मा को शांति मिल गई। अब मेरा जाने का समय आ गया है। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर चुड़ैल तृषा हवा में उड़ जाती है और गायब हो जाती है। उसे जाता हुआ देख उसकी दोस्त विनीता को बहुत दुख होता है। उसके आंखें भर आती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। विनीता उस गोलगप्पे की दुकान को एक गरीब व्यक्ति को दे देती है, जिससे उसकी मदद हो जाती है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए और जब भी कोई परेशानी में हो तो उसकी परेशानी को हल करना चाहिए।